खबरों का सिलसिला का आगाज करें और आपको बताएं कि चीनी की कीमत एक बार फिर सर उठाने लगी। गला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम थैले की कीमत में 600 रुपए इजाफा। गला मंडी में चीनी 100 किलोग्राम का थैला 15,200 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट करें, चीनी की कीमत एक बार फिर सर उठाने लगी। गला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम थैले की कीमत में 600 रुपए इजाफा। गला मंडी चीनी के 100 किलोग्राम थैले की कीमत में 600 रुपए का इजाफा। होलसेल मार्केट में 100 किलोग्राम चीनी का थैला 15,200 रुपए का हो गया, जबकि चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 7,600 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी आज 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत इन बेलगाम माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं करती? गरीब आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के हुकूमती दावे और वादे ठुस। बहावलपुर के तमाम यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी 4 दिन से गायब। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना था कि आटे का स्टॉक 1 से 2 रोज में बहाल हो जाएगा। चीनी कब दस्तयाब होगी कुछ नहीं कह सकते। बहावलपुर के शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ न मिल सका। शहरियों का कहना था कि मार्केट में कीमत बढ़ने पर यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 दिन से आटा नायाब है। अब चीनी का स्टॉक भी खत्म हो गया है। आम आदमी तो पहले चीनी लेने आया तो उसके लिए 200, 300, 400 का सामान एक्स्ट्रा लेगा, फिर जाके चीनी मिलेगी। शहरियों का मजीद कहना था कि बाजार में जो अशिया महंगी होती हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले से ही खत्म कर दी जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के लिए आते हैं मगर अशिया ना मिलने पर मायूस लौट जाते हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हर बंदा कहता है हम स्टोर पे जाएं, सस्ती चीजें मिलें, वहाँ पे नहीं होगी तो स्टोर वाले भी हम परेशान करेंगे ना। वो आप भी परेशान होगे, स्टोर वाले, देने वाले, तो लेने वाला भी परेशान होगा। जब उनको चीज पूरी नहीं मिलेगी, आटा, चीनी, घी वगैरह, तो स्टोर वाले भी शुद्ध आराम से बैठेंगे। हम ये माजरत करते हैं इन चीजों को पूरा करें। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना था कि आटे का स्टॉक 1 से 2 रोज में बहाल हो जाएगा। चीनी कब दस्तयाब होगी कुछ नहीं कह सकते। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। सर्दियों से कबल एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 2,592 रुपए 30 पैसे मुकर्रर, जबकि एलपीजी की फीमन कीमत में 20,860 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। ओगरा के मुताबिक कीमतों में आज इजाफा आलमी मंडी में गैस की कीमतों में इजाफा और डॉलर रेट के बायस किया गया है। और डॉलर रेट के बायस किया गया है। सर्दियों से कबल एलपीजी की कीमतों में इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,592 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। एलपीजी की फीमन कीमत में 20,860 रुपए का इजाफा। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहावलपुर में आंखों की बीमारी को ब्रेक लग गई। आशोबे चश्म का जोर टूटने लगा। विक्टोरिया हॉस्पिटल और सरसादिक अब्बासी हॉस्पिटल में मरीजों का रश हो गया। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। बहावलपुर में आंखों की बीमारी आशोबे चश्म का जोर टूट गया। अस्पतालों में मरीजों का रश कम पड़ने लगा। फोकल पर्सन विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर जेब का कहना था कि वायरस की मुद्दत पूरी हो गई। 10 रोज के बाद इंफेक्शन की इंतहाई लहर बतदरीज कम हो रही है। बीमारी में बहुत कमी आ चुकी हुई है। लोग जो हैं वो अब ओपीडी की तरफ कम आ रहे हैं। हर रोज ऑलमोस्ट 300 to 400 पेशेंट जो है वो डाउन की तरफ ट्रेंड जा रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके घर में या आपके जानने वालों को अगर किसी को फ्लू है, एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस हमारी ज़बान में इसको कहते हैं, आशोबे चश्म आम जबान में, तो उससे हाथ मत मिलाएं। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए हाथ मिलाना लोगों से बंद कर दें। अपना टॉवल, अपना बिस्तरा, अपना साबुन और अपने बर्तन ये अलग कर लें कुछ दिनों के लिए। और अगर किसी को कोई फर्ज जो है वो इस चीज़ में मुब्तला होता है तो वो खुद बाकी लोगों से हाथ मिलाना छोड़ दे और फौरन अपने करीबी डॉक्टर से आके रुजू करें। विक्टोरिया और सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 5,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर जेब का कहना था कि शहरी वबा से मुतल्लिक मुकम्मल आगाह हो चुके हैं। बेशतर मरीज अस्पताल आने की बजाय घर में बैठकर एहतियात और दवा इस्तेमाल करने को तरजीह दे रहे हैं, जिससे वायरस का जोर टूट गया है। बेसिकली इस वायरस की जो लाइफ साइकिल है वो 2 वीक्स का होता है। 2 वीक्स के बाद ये वैसे ही डाउनग्रेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो वायरस आया था इसका साइकिल था 1 वीक का।
اب ہرڈ امیونٹی بھی ہو گئی ہے, لوگ سیلف میڈیکیشنز بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, اور ہمارے یہاں ہم نے لوگوں کو کافی پمفلٹس بھی دیے ہیں, سافٹ کاپیز بھی گروپ میں شیئر کی ہیں, تو لوگ سیلف میڈیکیشنز بھی کر رہے ہیں, اور ویسے بھی اب وائرس اپنا لائف سائیکل پورا کر کے ڈاؤن گریڈنگ بیہیویئر کی طرف جا رہا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اجتماعی مدافعت حاصل کرنے کے بعد وائرس کم ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں صورتحال نارمل ہو جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جویا, روہی, بہاولپور. پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی نااہلی ہیڈ محمد والا روڈ کا کام سست روی کا شکار, ٹریفک حادثات بڑھنے لگے. 12 کلومیٹر طویل سڑک پر 1 ارب روپے لاگت آئے گی. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے روڈ جلد مکمل کرانے کا مطالبہ کر دیا. شہر اولیا کے ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی. پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی نااہلی کے باعث ہیڈ محمد والا روڈ کا کام سست روی کا شکار. 1 ارب روپے کا منصوبہ 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل نہ کیا جا سکا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اسی روڈ سے گزر کر گاڑیاں دوسرے شہروں کی طرف جاتی ہیں. تاخیر کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے. روڈ تنگ ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. روڈ انہوں نے پہلے جو یہ چھیل دیا ہے, اس کو چھیلنے سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ڈیلی 2-3 موٹر سائیکلیں ہیں جس پہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, وہ ڈیلی کے ڈیلی بیس پر گر رہے ہیں. تو لہذا سب سے پہلے تو اس روڈ کو تعمیر کیا جائے, جو کہ مین روڈ ہے, ایک ہی روڈ ہے. جیسے آپ نے کہا لیا, تونسا, احمد پور, سیال, مظفر گڑھ, یہ سب شاہراہوں کا ایک ہی ہے. اس کو چھلنا نہیں چاہیے تھا, پہلے اس کی تعمیر پوری ہو جانی چاہیے تھی, تو اس کے بعد پھر یہ ہونا چاہیے تھا. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ روڈ کو ہیڈ محمد والا کی بجائے صدرن بائی پاس سے شروع کرنا چاہیے تھا. سڑک سے بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں, اکثر حادثات پیش آ جاتے ہیں. جو روڈ بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کو شروع کرنا تھا, کیونکہ یہ کرتے صدرن والا بائی پاس سے, ملتان سے, انہوں نے شروع کیا ہیڈ محمد والی سائڈ سے, کیونکہ یہاں سکول ہیں, سب کچھ ہے, رش ہے. اب انہوں نے دوسرا روڈ بھی اکھیڑ کے رکھ دیا ہے, کیونکہ ڈیلی کوئی دن خطا نہیں ہوتی کہ جس دن ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہو, کسی کی ٹانگ نہ ٹوٹی ہو, کسی کا سر نہ پھٹا ہو. ڈیلی یہی مسلسل یہاں چل رہا ہے, کیونکہ یہ گاڑی والے بھی ذلیل ہیں, رکشے والے بھی ذلیل ہیں, جو بیچارے دوسرے مسافر آتے ہیں موٹر سائیکل والے, وہ بھی ذلیل ہیں. ایکسین محکمہ ہائی وے سے رابطہ نہ ہو سکا. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے روڈ جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. اب رخ کریں سرگودا کا. سرگودا میونسپل کارپوریشن کی نااہلی, کوٹ فرید میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر, نئی آبادی کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی. تعفن کے باعث شہریوں کا برا حال. ملتان میں کالے پیپر والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. ٹریفک پولیس کی جانب سے 9 نمبر چوک پر کالے پیپر اتار کر جرمانے کیے گئے. سی ٹی او راؤ نعیم شاہد کا کہنا تھا کہ گاڑیوں پر کالے پیپر لگانا جرم ہے. ملتان میں کالے پیپرز والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ٹریفک پولیس نے ایسی گاڑیوں کو روک کر جرمانے کیے اور پیپرز اتار دیے. چیف ٹریفک آفیسر راؤ نعیم شاہد کا کہنا تھا کہ کالے پیپر والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا. اس کریک ڈاؤن کا کوئی مدت نہیں ہے, یہ جب تک وائلیشن ہوتی رہے گی اس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. الحمدللہ سی ٹی پی کو کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. سی ٹی او راؤ نعیم شاہد کا مزید کہنا تھا کہ گاڑیوں پر کالے پیپرز لگانا جرم ہے. بلیک پیپرز بیسیکلی سیکیورٹی ہیزرڈ ہیں. اس میں اکثر اوقات کرمنل حضرات جو ہیں وہ بلیک پیپرز کی آڑ میں ویپنز لے کے جا سکتے ہیں, خود چھپ کے نکل سکتے ہیں. تو بلیک پیپر کو ایک سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی ہے. ہم نے گاڑیوں پر کالے پیپرز لگانے کا چلان 500 روپے ہے. ٹریفک پولیس نے چلان کے بعد گاڑیوں سے کالے پیپر بھی اتار دیے. کیمرامین زین کے ساتھ احمد خان, روہی, ملتان. ہماری منزل پولیو سے پاک پاکستان. کمشنر ملتان عامر خٹک نے انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. ملتان ڈویژن میں 10,829 ٹیمیں 25 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائیں گی. انسداد پولیو مہم 2 اکتوبر سے 6 اکتوبر تک جاری رہے گی. پولیو فری پاکستان کی منزل زیادہ دور نہیں. کمشنر ملتان ڈویژن عامر خٹک نے شہباز شریف ہسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ پولیو فری پاکستان کے لیے والدین کا تعاون ناگزیر ہے. انسداد پولیو مہم 2 اکتوبر تا 6 اکتوبر تک جاری رہے گی. ضلع ملتان میں 4380 ٹیمیں بچوں کو قطرے پلائیں گی. پولیو کے حوالے سے آج کمپین کو ہم نے سٹارٹ کیا یہاں پہ. اس طرح باقی اضلاع میں ڈپٹی کمشنر اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت افیکٹولی انشاءاللہ پولیو کمپین یہاں پہ ہوگی. جتنی ہماری ٹیمز ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہوگی. اس کی پراپر مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور شام کو اس کی ایوننگ میٹنگ میں بھی ہم اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جس طرح پچھلی دفعہ
मुल्तान में बहुत अच्छी कैंपेन की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन उसको मॉनिटर कर रही होती है, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिवली ये कैंपेन होगी। वालिदैन ने शहरियों से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील कर दी। उनका कहना था कि लोग अपने बच्चों को कतरे पिलाएं और माजूरी से बचाएं। ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो आजकल के दौर में ना जो बच्चे जो है ना ये मामलात चल रहे हैं, तो उनको लाजमी चाहिए कि बच्चों को है ना पोलियो के कतरे पिलाएं, उसका बच्चों का हानि होगा, फायदा होगा, ठीक है ना। तो माँ बाप भी परेशान है। इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं जब हम पोलियो को मुकम्मल तौर पे अपने पाकिस्तान से खत्म करने के करीब तरीन हैं। अगर इस वक्त हम थक के बैठ जाएंगे या माँ बाप ये कहेंगे कि हम बार बार अब कतरे ना पिलाएं, तो फिर हम वापस वहीं आ जाएंगे जहां हम 15 साल पहले खड़े थे। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम शहरी महकमा सेहत की टीमों के साथ तामुन करें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब बहावलपुर में भी डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। 5 रोजा मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा भी कतरे पीने से महरूम ना रहे। कोशिश अक्रॉस द पंजाब और पूरे पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री हम कर सकें। उसी सिलसिला में अभी दोबारा जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है हमारी कैंपेन। हासिलपुर में पोलियो और अहमदपुर में खसरा से बचाव के कतरे पीने से कीमती जानों का नुकसान हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस बार पोलियो वैक्सीन फराहमी के निजाम की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। आला मयार की पोलियो वैक्सीन बच्चों तक पहुंचेगी। उसमें जो कोल्ड चेन था उसको उसने ब्रेक किया, तो इसी वजह से आज हमने इनको दोबारा इकट्ठे भी किया और मैं इनकी जो ट्रेनिंग थी वो खुद भी सुपरवाइज करता रहा कि हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग प्रॉपर करवा लें ताकि इनकी तरफ से कोई कमी कोताही न रह जाए। महकमे सेहत की टीमें लारी अड्डा, सतलुज पुल और चोलिस्तानी इलाकों में भी बच्चों को कतरे पिलाएंगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जनूबी पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 रोजा मुहिम के दौरान 2533 टीमें 7.5 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाएंगी। पोलियो के 2 कतरे हर बचा हर बार। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान माहर शाहिद जमान लक ने टीचिंग हस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस लिगारी, फोकल पर्सन डॉक्टर अली हाशिम, यूनिसेफ, WHO के नुमाइंदे और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए और उनकी फिंगर मार्किंग भी की। उनका कहना था कि 2533 टीमें 7.5 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाएंगी, जबकि 99 UCMOs 471 एरिया इंचार्ज फ्राइज अंजाम देंगे। पोलियो के रेफरेंस से ये मंडे से कैंपेन पूरे पंजाब में स्टार्ट हो गई है। आज इसका हमने इफ्तिताह कर दिया है और इस ज़िले के अंदर 7,72,000 बच्चा जो है उसको कवर किया जाएगा और इसके लिए फिक्स और ट्रांजिट टीम्स मौजूद हैं। जो हमारी टीमें काम करेंगी वो ऑलमोस्ट 2,354 टीमें हैं और वो घर घर में जाएंगी और ये पूरा हफ्ता नेक्स्ट फ्राइडे तक ये वैक्सीनेशन का कवरेज मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। हिजरत करके आने वाले बच्चों को कतरे पिलाने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। डेरा गाजी खान में इंसदादे पोलियो मुहिम 2 से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खानपुर तहसील में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 2,28,914 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारी मंजिल। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर शब्बीर डोगर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर नजीब आलम ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर लोगों की आगाही के लिए वाक भी की गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई ने बताया कि खानपुर तहसील में 2,28,914 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम का बाकायदा हमने इफ्तिताई तकरीब की है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर साहब ने शिरकत की। उन्होंने बच्चों को कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। इसमें हमारा जो टारगेट है 2,18,914 है। इन बच्चों को हमने कवर करना है जिसमें हमारी टोटल यूनियन काउंसिल 28 हैं और यूनियन UCMOs हमारे 31 हैं। एरिया इंचार्जेस हमारे 142 हैं और हमारी जो टीम्स हैं जो घर घर जाके कतरे पिलाएंगी उनकी तादाद 899 है। सदर अंजुमन ताजरान मुफ्ती ताहिर जिशान कादरी ने लोगों की आगाही के लिए इंतजामिया के अहकामात को सराहा।
پولیو کے قطرے کی جو ہے ابتدائی نمائش ہو گئی ہے، جو تقریباً 2 اکتوبر سے 5 دن کے لیے یہ جاری رہے گا۔ تو میں تمام پاکستانیوں کو خاص طور پہ اپنے ڈسٹرکٹ کے جو بھی پاکستانی ہیں ان سے یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ یہ قطرے اتنے اہم ہیں کہ اس کا علاج پوری دنیا میں پولیو کا نہیں ہے، اس کا علاج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میں اپنے تمام جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ڈسٹرکٹ کے، ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن کے کیپسول بھی لیں۔ سوشل ورکروں نے پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ ہم ڈاکٹر شفقت خان قرائن صاحب، ڈپٹی ہیلتھ آفیسر خانپور، ان کی ہدایات کے مطابق ہمارے تمام تر والنٹیئرز، ہمارے رضاکار انشاءاللہ اس مہم میں جو 2 اکتوبر سے 6 اکتوبر تک شروع کی جا رہی ہے، ہم بھرپور انداز سے اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، اور سول سوسائٹی کو ہم یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ آئیے ہم سب مل کر پولیو فری پاکستان کریں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے انسداد پولیو قطرے ضرور پلوائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، روہی، خانپور۔ بہاڑی اور برے والا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح۔ محکمہ صحت کی ہزاروں ٹیمیں لاکھوں بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ مہم 2 سے 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ خانیوال میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد نے بتایا کہ محکمہ صحت کی 1200 ٹیمیں ضلع بھر میں 5,86,000 بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ انسداد پولیو مہم 2 سے 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ بہاڑی میں بھی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ مہم کا باقاعدہ آغاز 2 اکتوبر سے ہوگا۔ 5 روزہ مہم کے دوران 6,22,516 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پورے والا میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر باسط صدیقی نے بتایا کہ 2 اکتوبر سے شروع ہونے والی مہم کے دوران 805 ٹیمیں 2,13,000 بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ 105 ٹیمیں سرکاری ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ ایریا انچارج پولیو ٹیموں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں DDHO ڈاکٹر خالد محمود اور MS عمران بھٹی بھی موجود تھے۔ کے بعد بات کریں میاں والی میں کبوتر پروری کے شوقین افراد کے لیے بری خبر۔ ضلع انتظامیہ نے کبوتر رکھنے پر پابندی لگا دی۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ۔ چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ نوٹس پیریڈ ختم ہونے کے بعد کبوتر بازوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میاں والی انتظامیہ نے کبوتر پروری پر پابندی لگا دی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی امجد علی نے بتایا کہ کبوتروں کی وجہ سے قیمتی جہازوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ PF بیس کے قریب بھی لوگ کبوتر اڑاتے ہیں۔ اب شہر میں کبوتر رکھنے پر مکمل پابندی ہے۔ PF روڈ پہ ہمارے جو ہے جہاز وغیرہ اڑتے ہیں ان کے لیے بہت نقصان دہ یہ ہیں برڈز جو ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ میٹنگ ہوئی تھی برڈ ہیزارڈ کمیٹی کی، اس میں یہ طے پایا تھا ایک تو دفعہ 144 لگائی ہے، دوسرا ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے نا وہ سخت اقدامات کرنے کا۔ چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ کبوتر بازوں کے خلاف نوٹس پیریڈ ختم ہونے کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہمارے اسپیشلی تو جو ہے میاں والی سٹی کے ہے جو قریب کربو جوار میں جو ہے وہ وہاں پہ بھی وہ دفعہ 44 DC صاحب نے لگوا دی ہے، تو اس میں وہ جو متعلقہ ہے وہ ان کو دیکھیں گے، ہمارے جو متعلقہ ہے ہم اس حساب سے ہم ان کے خلاف وہ کارروائی کریں گے۔ ضلع انتظامیہ کے نوٹس پر عمل نہ کرنے والے افراد کے کبوتر ضبط کر لیے جائیں گے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ پنجاب سرکار تعلیم میں معیار بہتر بنانے کے لیے کوشاں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر ہر ضلع کے 20 سرکاری اسکولوں کو ماڈل اسکول کا درجہ دیا گیا۔ جام پور کے سٹی ہائی اسکول کو ماڈل اسکول کا درجہ ملنے کے بعد تزئین و آرائش کا 70% کام مکمل کر لیا گیا۔ جام پور کے تاریخی سٹی ہائی اسکول کو ماڈل اسکول کا درجہ مل گیا۔ پرنسپل نے بتایا کہ یہ ایک تاریخی اسکول ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ابتدائی تعلیم بھی اسی اسکول سے حاصل کی۔ تزئین و آرائش کا 70% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرنسپل اعجاز احمد قذافی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر تمام سہولیات میسر کی جا رہی ہیں۔ رواں سال رزلٹ بھی 99% سے زائد رہا۔ CM صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اسکول کے اندر تمام فیسلٹیز جو ماڈل اسکول میں ہونی چاہیے ہر حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے اس کے ماحول کو ہائیجینک کر لیا ہے۔ کلاس ورک ہمارا پہلے بھی بہت اچھا ہے۔ اس سال ہمارے اسکول کا رزلٹ بھی بہت اچھا تھا، 90.6% رزلٹ تھا۔ الحمدللہ رزلٹ اچھا ہے، اور ہمارا جام پور میں اور ہمارا ٹاپر جو تھا اس نے 1036 نمبر لیے تھے، اور 9th میں ہمارے بچے نے 539 نمبر لیے ہیں 11 مؤسسے سے۔ پرنسپل نے یہ بھی بتایا کہ اسکول میں طلباء کی تعداد 1400 سے زائد ہے۔ 30 کنال پر محیط اسکول میں 23 کمرے ہیں۔ اپ گریڈیشن کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی توقعات پر پورا اتریں گے۔
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, स्कूल अच्छा है, और इसके अलावा क्वांटिटी भी हमारी अच्छी है। एनरोलमेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1450 है और 23 कनाल पर मुश्तमिल ये स्कूल है। 23 कमरे हैं और हम हर कमरे को फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम एक आइडियल क्लास रूम भी बना रहे हैं जिसमें तमाम फैसिलिटी होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। और सीएम साहब के विजन को सामने रखते हुए डीसी साहब और सीओ साहब को की हिदायत के मुताबिक अमल करते हुए हम इंशाल्लाह इस स्कूल को अपग्रेड करेंगे और सीएम साहब की तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। निगरान वज़ीर आला की जानिब से हर जिले के 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल का दर्जा देना अहसन इक़दाम है, जिससे न सिर्फ मयार तालीम बेहतर होगा बल्कि तलबा में पढ़ाई का जज्बा भी उभरेगा। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 64वीं सालाना जनरल मीटिंग सदर चैम्बर ऑफ मियां राशिद इकबाल और दीगर ओहदेदारान की शिरकत, मुख्तलिफ एजेंडे ज़ेर बहस लाए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान की 64वीं जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का कहना था कि उनकी टीम को रवां साल बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो कारकर्दगी रिपोर्ट में हमने बताया है जो इस साल हमने जो काविशें की हैं या जो कोशिशें शुरू की हैं उसमें हम चाहते हैं कि साउथ पंजाब के तमाम चैम्बर्स को मिलाकर एक अलायंस बनाया जाए ताकि हमारी मुतफ़क्का तौर पे एक आवाज़ इकट्ठी हो और वो दूर तक सुनाई दे और हम मिलकर अपने कारोबारी और सनती भाइयों की जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिशें कर सकें। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल ने ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वज़ीर SM तनवीर का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट से मुल्तान की खूबसूरती में इजाफा होगा और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मुल्तान में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी से मुकम्मल राब्ता है। स्टेट मुल्तान में अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है जगह। हम चाहते हैं कि एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट भी बने और हम ये भी चाहते हैं SMEs के लिए एक स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट भी मुल्तान की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, वो भी बननी चाहिए। और आजकल फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं तो उसके लिए अल्टरनेट एनर्जी पर जाने के लिए जो सहूलियात हुकूमत दे रही है वो मैं समझता हूँ इनफ नहीं है। ज़्यादा उनके अंदर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए हुकूमत को उस बेस को और सिर्फ सोलर तक महदूद नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर विंड एनर्जी भी इंक्लूड करनी चाहिए। सालाना मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट शेख आसिम सईद, सालिया हसन समेत अहम ओहदेदार शरीक हुए। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। अब रुख करें रहीम यार खान का। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल बॉडी इजलास। सदर चैम्बर चौधरी इकबाल हफीज ने सालाना कारकर्दगी से आगाह किया। एक साल में 2 करोड़ मुनाफा हासिल करने के साथ साथ रिकॉर्ड याद तरक्की काम भी करवाए गए। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल बॉडी इजलास हुआ। ग्रुप चेयरमैन मियां आमिर शहबाज, सरप्रस्त हाजी मोहम्मद इब्राहिम, ग्रुप लीडर अब्दुल रऊफ मुख्तार, सदर चौधरी मोहम्मद इकबाल हफीज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इशफाक वड़ैच, वाइस प्रेसिडेंट मियां साद हसन, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी जवेद इरशाद, ख्वाजा बशीर अहमद समेत दीगर ताजिर बरादरी की क़यादत और मेंबरान शरीक हुए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद इकबाल हफीज ने अपनी 1 साला कारकर्दगी से आगाह किया। सदर चैम्बर का कहना था कि उन्होंने मेंबरान के लिए सबसे ज्यादा इवेंट्स मुनक्किद करवाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 करोड़ से जायद का सालाना नफा हासिल किया। 1 साल में 900 से जायद मेंबरान रजिस्टर्ड हुए। 200 से जायद यतीम बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उठाई। ऑल पाकिस्तान चैम्बर सदूर की कॉन्फ्रेंस हुई। गवर्नर हाउस में ताजरान के एजाज में तकरीब का इनकाद किया गया। इस दफा स्पेशली गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है, वफाकी ने, कि जो मेंबर्स पहले बैठे हुए जिनका 1 साल पूरा भी हो गया है वो अब 3 साल रहेंगे और ऑफिस बेयरर्स जिन 1 साल के रहते हैं वो 2 साल होंगे। अब इलेक्शन हमारे 2024 में होंगे, लेकिन हमने ये अपनी रवैयत को क्या रखते हुए इस दफ़ा भी वो हमने AGM किया है। तो उसमें यह फ़ायदा होता है कि हम तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की आरा ली जाती है, फिर उसके मुताबिक फिर हम आगे उसके बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये कोशिश है कि हम चैम्बर को बेहतर से बेहतर करें। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद इकबाल हफीज का मजीद कहना था कि उन्होंने सॉफ्टवेयर पार्क टेक्नोलॉजी के कयाम, इंडस्ट्रियल स्टेट की एक्सटेंशन और टैक्सेस में ताजरों को रिलीफ फराम करवाया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरान के कारोबार मजबूत करवाए, एसोसिएट मेंबरान के मसाइल हल किए, चेक बोनस जैसे मसाइल का हल भी निकाला। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान के शहरी का नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का अनोखा इजहार। बेकरी मालिक ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया।
रहीम यार खान में बेकरी मालिक ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। बेकरी मालिक के मुताबिक 8 कारीगरों ने 3 रोज की मुसलसल मेहनत के बाद केक तैयार किया। केक की तैयारी में काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर, खोपरा, पाइनएप्पल, चॉकलेट, कोकोनट, मिल्क क्रीम, शहद, ड्राई फ्रूट और मुरब्बा जात इस्तेमाल किए गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अनोखे अंदाज ने शहरियों के दिल जीत लिए। मुझे ये केक बनाने का मौका मिला। लास्ट 20 ईयर से मैं इस केक को ज़ौक़ शौक़ के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस केक को मैं तैयार कर रहा हूँ और इसकी तैयारी के मरहल में हमें 8 से 10 दिन दरकार होते हैं। मेरे 15 से 20 वर्कर्स की जो टीम है वो मेरे साथ शामिल होती है इस केक की तैयारी के मरहल में। और आप अगर इसकी ड्राई फ्रूट पे आएँ तो ड्राई फ्रूट, मेवा जात, मुरब्बा जात, हनी, शहद, बटर, वाइट चिप, चॉकलेट चिप, खजूर, ये सारी चीज़ें इसकी तैयारी के मरहल में शामिल की जाती हैं। जब तक ज़िंदगी है इसी तरह हजूर की मोहब्बत में अकीदत के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ इस केक को तैयार करते रहेंगे और ये आशिकाने रसूल में आज ये केक तकसीम किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल की रात गली कूचों, बाजारों, सरकारी व नीम सरकारी इमारतों, घरों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया। 2000 पाउंड वजनी केक शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।